प्रश्न एक, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। प्रश्न एक का पहला, तो प्रश्न एक का पहला है 3 जोड़ √5। 3 जोड़ √5, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो 3 प्लस √5 में 3 क्या है, परिमेय संख्या है, और √5 है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अपरिमेय, यानी 3 जोड़ √5 क्या है, अपरिमेय है। इसके सामने हम अपरिमेय लिख देंगे, क्योंकि परिमेय 3 क्या है, परिमेय संख्या है, और √5 है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ने पे जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, अपरिमेय आएगा। यानी 3 जोड़ √5 हो गया अपरिमेय। दूसरा है 7 √5। तो 7 √5 क्या होगा, तो 7 क्या है, 7 है परिमेय संख्या है, √5 है अपरिमेय। तो परिमेय को अपरिमेय के साथ गुना करते हैं। देखिए 7 √5 मतलब गुना में है, 7 गुना √5 गुना में है, ये दोनों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना हो रहा है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब गुना करते हैं तो जो उत्तर आएगा वो अपरिमेय होगा, यानी 7 √5 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। तीसरा 7/√5, 7/√5। तो 7/√5 क्या है, तो 7 क्या है, परिमेय संख्या है, और √5 है अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दिया जा रहा है, 7 को √5 से भाग दिया जा रहा है। तो परिमेय को जब अपरिमेय से भाग देते हैं तो उसका उत्तर अपरिमेय आता है, यानी 7 √5 अपरिमेय है। तो हम इसका उत्तर में क्या लिख देंगे, अपरिमेय। प्रश्न 4, 5 जोड़ √5 माइनस √5। तो 5 जोड़ √5 माइनस √5 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 5 क्या है, परिमेय संख्या, √5 है अपरिमेय संख्या, माइनस √5 है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे √5 माइनस में है और ये √5 प्लस में है, तो ये दोनों को इस तरह से काट देंगे, क्योंकि शून्य आ जाएगा घटाएंगे तो, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, तो घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। तो कितना होगा, 5 + 0। देखिए ये दोनों शून्य आ गया, तो कितना आ गया, 5। तो 5 जोड़ 0 5 आएगा। 5 क्या है, 5 परिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे परिमेय, यानी 5 जोड़ √5 माइनस √5 क्या हो जाएगा, परिमेय। प्रश्न 5, तो प्रश्न 5 में है √2 जोड़ 21। तो √2 जोड़ 21, √2 क्या है, अपरिमेय है, 21 है परिमेय। 21 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √2 है अपरिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय का योग यानी योगफल जोड़ा जा रहा है, अपरिमेय और परिमेय को जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसका योगफल अपरिमेय आएगा, यानी अपरिमेय संख्या। तो √2 + 21 क्या है, अपरिमेय है। तो इसका यानी ये अपरिमेय है, बस लिख देंगे इस तरह से। प्रश्न 6, पाई -2। तो पाई देखिए अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो अपरिमेय आएगा।
पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 22/7 पाई के बिल्कुल नज़दीक वाला मान है, पाई का मान नहीं है, जो कि होना चाहिए एग्जैक्ट। तो पाई का मान अभी तक नहीं निकला है जो सही मान है। तो पाई अपरिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव के बाद इसका अंक बढ़ते जा रहा है। यानी पाई का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत है, यानी अनवसानी है और अनावर्ती है। तो पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो अपरिमेय आएगा, यानी पाई -2 होगा अपरिमेय। पाई -2 क्या होगा, अपरिमेय। प्रश्न 7 √2। तो √2 + √3, अब यहाँ पे दोनों अपरिमेय है, √2 भी अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसका उत्तर भी अपरिमेय आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय। तो इस तरह से प्रश्न पहला हल करेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। तो प्रश्न 2 का पहला क्या है, x² = 5, x² = 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अतः x बराबर हो जाएगा √5। तो x का स्क्वायर है यानी x पे वर्ग है, ठीक है। तो घात 2 को इधर लाएंगे बायां से दायां तरफ, तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया √5। तो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। तो ये तो अपरिमेय है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय। तो बराबर लिख देंगे अपरिमेय, यानी x यहाँ पे क्या है, अपरिमेय है। x क्या है यहाँ पे, अपरिमेय है, क्योंकि √5 अपरिमेय है, तो x क्या हुआ, अपरिमेय। दूसरा, x² बराबर 16/9, 16/9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अतः x बराबर हो जाएगा √16/9। तो x² बराबर क्या हो, x² बराबर है 16/9, तो x बराबर, अतः x बराबर हो जाएगा √16/9। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, और 9 का वर्गमूल होता है 3। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। देखिए x का घात 2 है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो √16/9 क्या हो जाएगा, 4/3, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी 4 चौक 16, ठीक है। 4 का वर्ग 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल लिखना है, क्योंकि अंडर रूट में है, तो 16 का वर्गमूल यानी 4 लिख देंगे, और 9 का वर्गमूल 3। तो x बराबर आ गया 4/3, जो कि परिमेय है, यानी बराबर लिख देंगे परिमेय। ये क्या है, 4/3 परिमेय संख्या है, यानी x क्या हो गया, परिमेय। तो x² बराबर 16/9 क्या होगा, परिमेय होगा। तीसरा है x + √2 गुना x - √3 बराबर 0। तो देखिए x + √2 गुना x - √3
बराबर 0 है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। पहले हम इस तरह एक लाइन पारेंगे और यहाँ लिख देंगे या, तो x प्लस √2 बराबर 0 लिख लेंगे, या x माइनस √3 बराबर 0, यानी दोनों 0 के बराबर है। देखिए x प्लस √2 गुना x माइनस √3 बराबर 0 है, तो दोनों किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, दोनों 0 के बराबर है, तो इस तरह हम लिख लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा -√2, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? +√3। देखिए -√3 है बराबर के बायां तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो +√3 हो जाएगा। √2 है प्लस में बराबर के बायां तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो -√2 हो जाएगा। तो x क्या आ गया? x यहाँ पे अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ पे -√2 है, यहाँ पे x बराबर √3 है, तो x बराबर या तो -√2 होगा या x बराबर √3 होगा, क्योंकि दोनों 0 के बराबर है। तो लिख देंगे अतः x अपरिमेय है, x बराबर अपरिमेय। देखिए x यानी -√2 भी अपरिमेय है और √3 भी अपरिमेय है, तो x क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। तो तीसरा में अपरिमेय आएगा। प्रश्न 4, 3x² बराबर 9, 3x² बराबर 9, तो x² बराबर कितना हो जाएगा? अतः x² बराबर हो जाएगा 9/3, 3 गुना में है बराबर के बाएं तरफ, तो दाएं तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 × 9 काट देंगे, यानी कितना आ गया? x² बराबर आ गया 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा? अतः x बराबर आ जाएगा √3। तो यहाँ पे x का घात 2 है बराबर के बाएं तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो x बराबर √3, जो कि √3 क्या है? अपरिमेय है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अपरिमेय। √3 क्या है? अपरिमेय है, तो हम यहाँ पे अपरिमेय लिख देंगे, यानी x अपरिमेय है यहाँ पे। प्रश्न 5 में है √3x बराबर 3/4, तो x बराबर कितना हो जाएगा? अतः x बराबर हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 3 गुना में है यहाँ पे, यानी हो जाएगा 3/4√3, 3/4√3, तो √3 यहाँ पे गुना में है, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया? 3/4√3। तो इसको हम इस तरह फिर लिख सकते हैं, 3/4√3 गुना √3/√3, ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे, क्योंकि हर में क्या है? रूट है, इसको हटाने के लिए। तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 3√3/4√3 गुना √3, यानी 4 गुना 3, तो कितना आ गया? आ गया 3√3/12। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी √3/4 होगा। क्या आ जाएगा? √3/4, तो √3/4, √3 क्या है? अपरिमेय है, तो अपरिमेय को 4 क्या है यहाँ पे? परिमेय है, तो अपरिमेय को परिमेय से भाग देंगे,
तो अपरिमेय आएगा, यानी ये हो गया अपरिमेय। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न छठा, तो प्रश्न 6 में है एक्स स्क्वायर बराबर 25/49, एक्स स्क्वायर बराबर 25/49। अतः एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25/49, यानी तो एक्स का घात 2 है बराबर के बाएं तरफ, तो दाएं तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो 25 अंडर रूट में है, यानी 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 5 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 7 7 49 होता है, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में है। तो x बराबर कितना आ गया, 5/7, जो कि परिमेय है। ये क्या है, परिमेय है। प्रश्न 7, तो प्रश्न 7 में है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 6। तो x + 1 बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट 6 हो जाएगा, यानी रूट में हो जाएगा 6। स्क्वायर को बाएं से दाएं तरफ भेजेंगे तो अतः x बराबर कितना हो जाएगा, √6 - 1। तो रूट 6 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाना है, तो अपरिमेय में से परिमेय घटाएंगे, यानी 1 क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, यानी √6 - 1, यानी x क्या है यहाँ पे, अपरिमेय है। तो x बराबर क्या आ गया, अपरिमेय। प्रश्न 8, तो प्रश्न 8 में है x + √5 गुना x - √3 बराबर 0। तो x + √5 गुना x - √3 बराबर 0 है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी x + √5 बराबर 0 होगा, या x - √3 बराबर 0। तो दोनों को गुना करके बराबर 0 है, यानी x + √5 बराबर 0 हो सकता है, या x - √3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर हो जाएगा -√5, और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा √3। ठीक है, देखिए -√3 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो √5 -√5 क्या है, अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है, तो लिख देंगे अतः x बराबर अपरिमेय, यानी x क्या है यहाँ पे, अपरिमेय है। तो क्या पूछ रहा था प्रश्न में कि निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। तो हम शुरू से देखते हैं अब। तो किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है, तो पहला का तो नहीं है क्योंकि अपरिमेय आया था। दूसरा देखिए परिमेय आया, यानी दूसरा इसका उत्तर होगा, जो परिमेय है वही इसका उत्तर, बस लिखना है। तो दूसरा है, तीसरा भी अपरिमेय है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा में देखिए अपरिमेय आया था, तो ये भी नहीं होगा। अब प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में क्या आया है, अपरिमेय आया है, तो ये भी नहीं होगा। प्रश्न 5 में, तो प्रश्न 5 में प्रश्न 5 में
अपरिमेय है तो ये भी नहीं होगा। प्रश्न 6 में देखिए परिमेय आया है x, तो इसमें टिक लगा देंगे, यानी दूसरा और छठा। सातवां भी देखिए अपरिमेय आया था, और आठवां भी अपरिमेय आया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो हम उत्तर में लिख देंगे, उत्तर में क्या लिख देंगे, दूसरा कॉमा छठा, यानी दूसरा और छठा संख्याओं को निरूपित करते हैं। दूसरा और छठा दोनों में परिमेय आया है x, तो दूसरा और छठा इसका उत्तर हो जाएगा।